भक्तों ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता है कि कल 9 जनवरी को साल का पहला प्रदोष आ गया है। जी हाँ भक्तों, साल का पहला प्रदोष आ गया है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि प्रदोष व्रत सनातन धर्म में और हिंदू धर्म में बहुत बड़ी मान्यता रखता है। देखिए, प्रदोष का एक बहुत ही बड़ा उपाय मैं आपको लेके आया हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आपको 2 से 3 उपाय बताने वाला हूँ प्रदोष का, जो कि देखिए साल का पहला प्रदोष है, तो इसको आपको जरूर कर लेना है। हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में प्रदोष का बहुत ही बड़ा एक पर्व माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति प्रदोष के दिन उपाय करता है, उसकी सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पूज्य गुरुदेव ये भी बताते हैं कि जितना महत्व महाशिवरात्रि का है, जितना महत्व सोमवार अष्टमी का है, उतना ही महत्व प्रदोष व्रत का भी है। तो अगर आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या है जो कि दूर हो ही नहीं रही है, आपने बहुत ज्यादा उपाय कर लिया, बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया, लेकिन आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो कौन कौन से ऐसे उपाय करने हैं आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। पूज्य गुरुदेव की कथा में, मतलब साल 2023 में पूज्य गुरुदेव की जो कथा हुई थी, इसमें बहुत सारे लोग आए थे और जो पूज्य गुरुदेव को खत लिख के भेजते हैं, मतलब पत्र के तौर पे, कि हमारी ये मनोकामना हुई। तो पूज्य गुरुदेव ने बहुत सारे पत्र पढ़े और उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे लोग प्रदोष के दिन ये उपाय किए और उनका सारा का सारा मनोकामना पूरा हुआ। देखिए, अगर आपको धन प्राप्ति की दिक्कत है, आपको कोई बीमारी की दिक्कत है, आपको कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा बहुत करता है, उसका नशा कैसे छुड़ाया जाए, सारा का सारा उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो ध्यान से उपाय सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। बहुत अच्छा, मैं आपको फिर डेट बता रहा हूं, कल 9 जनवरी दिन मंगलवार को पहला प्रदोष है। प्रदोष के दिन का भी एक उपाय बताऊंगा जो कि बहुत खास है, जो कि लास्ट में बताऊंगा, तो उपाय पूरा सुनिएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ उपाय की ओर, जो मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा से सुन के और बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, पहला जो हमारा उपाय है वो मनोकामना पूर्ति के लिए है ना। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी चीज है, ऐसी कोई मनोकामना है जो कि बहुत दिन से पूरी नहीं हो रही है, आप लगे हुए हैं साल 2 साल 3 साल से, लेकिन मनोकामना पूरी हो ही नहीं रही है, आपने महादेव को बहुत ज्यादा पूजा अर्चना कर ली, बहुत सारे आपने उपाय भी कर लिए, लेकिन आपकी मनोकामना पूरा होने का नाम नहीं ले रही, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। देखिए, करना क्या है, आपको लेना है 21 चने की दाल और 21 मूंग। क्या क्या लेना है? 21 चने की दाल ले लेना है और 21 मूंग ले लेना है। अब करना क्या है, देखिए, एक नाम लेके करना है। महादेव का बहुत ही अलग अलग नाम होते हैं, तो अगर आप नाम लेके उपाय करते हैं तो आपको ज्यादा फल प्राप्त होगा। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपने 1 लोटा जल लेना है। जल लेने के साथ आपको उसमें 21 चने की दाल डाल लेनी है और 21 मूंग। अब देखिए, एक चीज का ध्यान रखना है कि जो आप 1 लोटा जल ले रहे हैं वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, वो जाके मंदिर परिसर से ही जल ले लेते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना। आपको अपने घर से ही जल लेके जाना है और तांबे के लोटे में आपको जल लेना है। तांबे के लोटे में जल लेने के बाद आपको क्या करना है, उसमें जो आप 21 चने की दाल डालेंगे और 21 मूंग डालेंगे, वो साबुत होनी चाहिए। चने की दाल कहीं से टूटी फूटी, मतलब खंडित नहीं होनी चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और क्या होनी चाहिए, जो मूंग है वो भी हरी होनी चाहिए, मुरझाई हुई नहीं होनी चाहिए। अब आपने जो 1 लोटा तांबे के लोटे में जल लिया, उसमें चने की दाल और मूंग दोनों चीज डाल लीजिए और पहुंच जाइए शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले दक्षिण दिशा में खड़े होना है। दक्षिण दिशा का मतलब क्या है, जैसे आप दक्षिण दिशा में खड़े होंगे, आपका जो चेहरा है वो उत्तर की ओर होना चाहिए। उत्तर की ओर का मतलब जहां से जलाधारी का जल नीचे गिरता है, उधर आपका चेहरा होना चाहिए। अब आपने जो 1 लोटा जल लिया है, वहां आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करके आपको क्या करना है, वो आपको जल में अर्पित कर देना है। जो शिवलिंग है उसमें अर्पित कर देना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके। और आपके मन में जो कोई भी मनोकामना होगी जो कि वर्षों पुरानी, जो कि पूरी हो ही नहीं रही है, आपको बोल देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति मात्र इतना ही कर लेता है, सारी की सारी मनोकामना जो कि पुरानी है, जो कि पूरी नहीं हो रही है, मात्र इतना करने से उसकी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो ही जाती है। तो पहला उपाय आपको ये अवश्य रूप से कर लेना है। फिर देखिए, जो दूसरा उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की बहुत कमी है, तो धन प्राप्ति कैसे उपाय किया जाए, मैं वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए, बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं कि हमको धन की बहुत दिक्कत हो रही है, उसका उपाय बताऊंगा, और इसके बाद मैं आपको कर्जा मुक्ति का भी उपाय बताने वाला हूँ। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत बढ़ गया, ठीक, तो पहले हम धन प्राप्ति का उपाय सुन लेते हैं, जो कि मैंने पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बता रहा हूँ, जो कि अभी लेटेस्ट में ही जो श्री विट्ठल शिव महापुराण कथा हुई थी उसी से द्वारा निकला हुआ है। तो आपको करना क्या है,
आपको धन प्राप्ति का आपको लेना है 1 लोटा जल, जो कि तांबे के लोटे में जल होगा। उसमें आपको 1 लोटे जल के साथ क्या क्या चाहिए, 3 बूंद गंगा जल के चाहिए और आपको चाहिए 7 बेल पत्र। कितनी कितनी देखिए मैं फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। आपको 1 लोटा तांबे के लोटे में जल चाहिए। जल फिर से आपको ध्यान रखने की जल आपके घर का होना चाहिए। कहाँ का होना चाहिए, जल आपके घर का होना चाहिए, मंदिर परिसर से आपको जल नहीं लेना। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, उसके साथ आपको 3 बूंद गंगा जल का उसी लोटे में मिला देना, तो वो गंगा जल कहला जाएगा। और उसी के साथ साथ आपको चाहिए 7 बेल पत्र। अब देखिए जो बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप खंडित बेल पत्र लेते हैं तो महादेव क्रोधित हो जाते हैं, मतलब खुशी नहीं होते, क्रोधित हो जाते हैं। तो आपको महादेव को क्रोधित तो करना नहीं है। आपको क्या करना है, 7 बेल पत्र लेने हैं, अच्छे मुरझाए हुए भी नहीं होने चाहिए, हरे होने चाहिए, और उसको आपको उसी लोटे में डाल लेना है। अब पहुंच जाना है आपको शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको नंदी के पैर पे अर्पित करना है, शिवलिंग पे अर्पित नहीं करना। नंदी का जो पैर है, देखिए नंदी के 2 पैर होते हैं, एक उठा हुआ एक बैठा हुआ। तो नंदी का जो खड़ा हुआ पैर होगा, ठीक, तो नंदी के खड़े हुए पैर में आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है नंदीश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, नंदीश्वर महादेव का स्मरण करके उनके जो उठा हुआ पैर है वहां आपको जल अर्पित कर देना है। जल अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, उनके कान पे अपनी मनोकामना बोल देनी है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोलती है, सबसे पहले महादेव के पास वही मनोकामना पहुंच जाती है। लेकिन इस उपाय में एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो बेल पत्र उनके पैर में अर्पित नहीं होनी चाहिए। आपको केवल जल अर्पित करना है। जल अर्पित करने के बाद आपको क्या करना है, बेल पत्र निकालना है और बेल पत्र जाके शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके जीवन में धन की बहुत समस्या है तो ये नंदीश्वर महादेव का उपाय करने से आपके जीवन में जो भी धन की समस्या होगी सारी की सारी दूर हो जाएगी। अब हम आते हैं अपने लास्ट उपाय में, जो कि कर्जा मुक्ति का उपाय है। इसमें आपको चाहिए कच्चा दूध। क्या क्या चाहिए, कच्चा दूध, केवल और केवल कच्चा दूध चाहिए। और कच्चा दूध लेके आप जाएंगे कहाँ, कच्चा दूध लेके आप शिव मंदिर नहीं जाएंगे, कच्चा दूध आप लेके जाएंगे बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आप जानते हैं, बस आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, 3 बार करनी है बरगद की पेड़ की परिक्रमा, ठीक। अब आपने बरगद की पेड़ की परिक्रमा कर ली। बरगद की पेड़ की परिक्रमा करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आपने बरगद की पेड़ की परिक्रमा करेंगे, बरगद के पेड़ को जो भी आपकी मनोकामना होगी वो मांगते रहना है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपने मनोकामना मांगा, 3 बार आपने परिक्रमा की, उसके बाद जो आपने कच्चा दूध लिया है वो बरगद की पेड़ की जड़ पे अर्पित कर देना है। कौन सा नाम लेके, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव। कौन सा महादेव, बटकेश्वर महादेव। तो जैसे ही आप बटकेश्वर महादेव का स्मरण करके, जो कि बट के वृक्ष में ही उनका निवास होता है, तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके वो आपने जो लिया है कच्चा दूध उनकी जड़ पे अर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना मांगेंगे और आपको चुपचाप अपने घर चले आना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ये बटकेश्वर महादेव का नाम लेके ये उपाय कर लेता है, उसके जीवन से जो उतना भी कर्जा रहता है मात्र 2 से 2.5 महीने के अंदर समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आज का उपाय आपको अच्छा लगा होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें।